नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सुनो सरकार में आज बात होगी उस कुप्रथा की जिसके कारण मासूमों की मौत हो रही है। इस कुप्रथा में बड़ी ही बेरहमी के साथ बच्चों को दागा जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस कुप्रथा से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। यही कारण है कि मासूम दगना प्रथा का दंश झेल रहे हैं। आखिर कब तक मासूमों का काल बनेगा ये दगना प्रथा? सुनो सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। कहते हैं कि माता पिता कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। ये वो तस्वीरें हैं जहां नवजात बच्चों को गर्म सलाखों से दागा जाता है। आलम यह है कि कुप्रथा के अंधकार में जकड़े माता पिता ही अपने दुधमुहे बच्चों की आहुति देने से एतराज करते नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं ये लोग जागरूक? आज करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मासूम की रोती, चीखती, चिल्लाने की आवाज, मानो धरती फट पड़ेगी। एक कोने में माँ भी सिहर रही है, डर रही है, रो भी रही है, लेकिन नन्ही सी जान इस हालत की जिम्मेदार भी तो शायद वही है। मन में ये आस है कि शायद उसका बच्चा इस इलाज से सही हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ही अपने बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल रही है। शहडोल के लालपुरा बुढ़ार ब्लॉक से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया जिसने बता दिया कि कैसे अंधविश्वास में पड़कर लोग मासूमों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ 1.5 महीने के बच्चे को जब निमोनिया हुआ तो बच्चे को इलाज के नाम पर दागा गया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई। बाद में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 1.5 महीने की बच्ची आई हुई है कंचन लालपुर कंचनपुर से, जो वही है सर्दी जुकाम और खांसी की शिकायत के साथ में आई हुई है। अभी भी उसको ऑक्सीजन पे ही रखा गया है, बाईपेप मशीन होती है उस पर रखा गया है। उसको काफ़ी पुराना लग रहा है, जो घाव हैं भरे हुए हैं। काफ़ी पुरानी, कल ही आई हुई है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं कितना इम्प्रूव करती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले शहडोल से सामने आए हैं। शहडोल से आए पहले ये मामले भी देख लीजिए। शहडोल में 2 महीने की बच्ची को दागा गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने 15 दिन के बच्चे को दागा गया और उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 महीने के मासूम को 21 बार दागा गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं 3 महीने की बच्ची को भी दागा गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। ये कुछ चंद मामले हैं, इसके अलावा आए दिन ऐसे मामले शहडोल से सामने आ रहे हैं। मासूमों को दागने की कुप्रथा लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ना तो प्रशासन कोई एक्शन लेता नजर आ रहा है और ना ही इन मासूमों के परिवारों को इन पर तरस आ रहा है। सवाल यही कि आखिर कब तक इन कुप्रथा के चलते मासूम जिंदगी की जंग हारते रहेंगे? आखिर कब इस कुप्रथा से इन मासूमों को निजात मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको कुछ हैरान कर देने वाले मामले बता देते हैं। सभी मामले शहडोल के ही हैं। सबसे पहले शहडोल में 2 महीने की बच्ची को दागा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। 1 महीने 15 दिन के बच्चे को भी दागा गया और इसके बाद बच्चे की भी मौत हो गई। 5 महीने के मासूम को 21 बार दागा गया, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 महीने की बच्ची को भी दागा गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। ये सभी मामले शहडोल के हैं और बीते 1 महीने में सामने आए हैं, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। हालात इतने भयावह है कि शहडोल संभाग के 3 जिला शहडोल, उमरिया और अनूपपुर की स्थिति देखी जाए तो पिछले 5 साल में तीनों जिलों से लगभग 4000 बच्चे दगना कुप्रथा का शिकार हो चुके हैं। इनमें से लगभग 2 दर्जन बच्चे अपनी जान तक गंवा चुके हैं और बावजूद इसके ये कुप्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के बाद भी दगना कुप्रथा आज भी चलन में नजर आ रही है।
दगना प्रथा ये अंधविश्वास कहें या इसे अपराध कहें, क्योंकि ज्यादातर आदिवासी इलाकों की यही कहानी है। पहले आपको दगना कुप्रथा के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार ये प्रथा है क्या। ये एक कुप्रथा जिसमें इलाज के नाम पर गर्म सलाखों, गर्म चूड़ियों से बच्चों को दागा जाता है। अज्ञानता की मारी महिलाएं इसे सबसे सटीक इलाज मानकर अपने बच्चों को उन हाथों में सौंप देती हैं जो उनके बच्चों को असहनीय पीड़ा देने वाला है। बच्चे ठीक होने की जगह और बीमार हो जाते हैं और अंत में दर्द सहते हुए रोते बिलखते इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आपको मध्य प्रदेश के शहडोल की स्थिति बताते हैं। यहां इलाज के नाम पर दगना प्रथा की वजह से 20 दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई। कल्पना कीजिए 3 महीने की उस बच्ची की जिसे निमोनिया के इलाज के नाम पर 51 बार दागा गया। ऐसा ही ना जाने कितने सारे नवजात बच्चे होंगे जो कि दगना प्रथा की भेंट चढ़ गए। आखिर कब खत्म होगी ये कुप्रथा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दगना कुप्रथा लगातार बच्चों का काल बन रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अंधविश्वास कब तक बनेगा मासूमों का काल। दूसरा सवाल, कुप्रथा के कलंक में क्यों जकड़ी है मासूमों की जिंदगियां। तीसरा सवाल, कुप्रथा पर क्यों नहीं अभियानों का असर। चौथा सवाल, मासूमों की जिंदगी के साथ कब तक होगा खिलवाड़। पांचवा और अहम सवाल, प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम क्यों रहे बेअसर। तो ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो तस्वीरें हैं दगना प्रथा की वो हैरान कर देती हैं कि आखिरकार बच्चे जो हैं वो कैसे इसकी चपेट में आते हैं और बाद में उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना पड़ता है। कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। चर्चा करने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हैं, शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण त्रिपाठी उमरिया से हमारे साथ मौजूद हैं और अभय पाठक अनूपपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। शहडोल के मामलों की हमने बात करी है। 1 महीने का बच्चा, 3 महीने की बच्ची है, इस तरह से बच्चों को इलाज के नाम पर दागना, ये कुप्रथा आखिरकार समाप्त क्यों नहीं हो पा रही है। वो परिजन जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, वो उन्हें उस तकलीफ में ढकेल रहे हैं। कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा अहम और बड़ा सवाल यही है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर ना होती तो ये शायद ये माँ बाप अपने बच्चों को इलाज के नाम पर दागते नहीं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही सुचारू रूप से उन तक या उन ग्रामीणों स्तर पर पहुंच जाती तो ये बच्चों को दागते नहीं, इलाज के अंधविश्वास के जाल में फंसते नहीं। यही कारण है, जब हमने माँ बाप से बात की तो उनका यही कहना है कि बुजुर्ग जब बच्चे बीमार होते थे, निमोनिया या खांसी होती थी तो बच्चों को दाग दिया करते थे और वो ठीक हो जाते थे। लेकिन ये अंधविश्वास है, ये कोई दवाई नहीं है। और परिजनों ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचती। मुस्तैद तो सभी एएनएम, महिला बाल विकास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज तक है। वो ऑफिस में जाते हैं, वहां कोरम पूरा करते हैं और निचले इलाके में वो कोई दौरा या भ्रमण नहीं करते, जिसके कारण जागरूकता नहीं फैल रही है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य लाभ का ना मिलना और अज्ञानता, जिसके कारण ग्रामीण आज भी इन अंधविश्वासों को अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं और इनसे बच्चों की मौत हो रही है। और लगातार आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के मामले हो रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि 20 दिनों में 4 बच्चों की मौत हुई है और एक बच्चा अभी गंभीर हालत में जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड में रखा गया। लगातार सवाल जी मीडिया के माध्यम से हम उठा रहे हैं शासन से कि शासन प्रशासन जमीनी स्तर पे क्या कार्रवाई कर रहा है। उस कार्रवाई की बातें भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मीटिंग हो जाती है कमरे के अंदर, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। बाहर की चीजों के लिए भ्रमण किया जाता है, 1-2 दिन के बाद जांच ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी का असर ये है। लौटूंगे आपके पास, उमरिया में रुख करना चाहूंगी। अरुण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अज्ञानता का ग्राफ इतना ज्यादा है कि जागरूकता उस पर किसी तरह से कोई असर नहीं कर पा रही है, या फिर कहने के लिए जागरूकता है लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? निश्चित रूप से कीर्ति बताना चाहूंगा कि अगर मैं उमरिया जिले की बात करूं तो उमरिया जिले में दगना कुप्रथा के मामले हर साल सामने आते रहे हैं और जो जिम्मेदार महिला बाल विकास विभाग या स्वास्थ्य विभाग है, इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स से लेकर के गांव स्तर तक, खंड स्तर तक कमेटियों का गठन करता रहा है और जागरूकता के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई होती रही है। ये कागजी कार्रवाई का ही एक जीता जागता उदाहरण है कि उमरिया जिले में
10 दिन के भीतर 2 बच्चों की मौत हो जाती है, जिनकी उम्र महज से 2 से 3 माह की है। एक बच्ची की मौत पाली विकास खंड के गांव में होती है, तो दूसरा मानपुर में बच्चा दगना कुप्रथा का शिकार हो जाता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, और अगर इस कुप्रथा की बात करें तो सबसे ज्यादा बैगा समुदाय के लोगों में ये कुप्रथा का असर देखा गया है। अगर ये स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की जो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाएं और कार्यकर्ताएं हैं, अपने गांव में नवजात शिशुओं को चिन्हित कर लें और प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग करें, तो संभवतः इस कुप्रथा से जो असमय बच्चों की मौत हो रही है उसको रोका जा सकता है। लेकिन इनके टास्क फोर्स और जो प्रशासन की जो कार्रवाइयां हैं वो महज कागजों तक सीमित हैं, और जिसका परिणाम इस रूप में सामने को देखने को मिल रहा है। और ये जो कुप्रथा जो वर्षों का एक कलंक है हमारे देश में, समाज में, वो आज भी अनवरत जारी है। बिल्कुल, तो ये लगातार कुप्रथाएं देखने को मिली हैं और न जाने कितने ज्यादा मासूमों को इन्होंने लील भी लिया है। लौटूंगी आपके पास अरुण। अभय पाठक हमारे साथ अनूपपुर से जुड़े हुए हैं। अभय, जिन एरियाज में इस तरह की घटनाएं ज्यादातर देखी जाती हैं, क्या जब बच्चे अस्पतालों में लेकर के अपने मासूमों को पहुंचते हैं, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के अस्पतालों में पहुंचते हैं, तो क्या डॉक्टर्स उन्हें किसी तरह की कोई सलाह देते हैं कि इस तरह की कुप्रथाओं से बचने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का कदम वो दोबारा ना उठाएं और बच्चों को उसका असर ना झेलना पड़े? देखिए कीर्ति, आपको बता दें कि अनूपपुर जो है तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे आधे से ज्यादा आबादी जो है तो आदिवासियों की बैगा बाहुल क्षेत्र है। और अगर आप, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर जो है तो जागरूक नहीं करते हैं, तो डॉक्टर जागरूक तो उसी को करेंगे जो अस्पताल तक पहुंचेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई घटनाएं इस तरह के मामले होते हैं जो अस्पताल तक पहुंचते ही नहीं है, और वही गांव में ही बच्चों की मौत हो जाती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला बाल विकास विभाग और जो भी एनजीओ के माध्यम से सरकार इस प्रकार की प्रथाएं जो संचालित हैं उनको मिटाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, बावजूद उसके इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे दोनों सहयोगी ने बताया कि समय पर इलाज न मिल पाने के कारण भी जो है तो ये प्रशासन की लचर व्यवस्था होने की वजह से, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था होने की वजह से ही जो माँ बाप होते हैं उनको किसी तरह से लगता है कि मेरा जो बच्चा है वह स्वस्थ हो जाए, और इस कुप्रथा का वो शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, तो जागरूकता का अभाव और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेहतर ना होना भी एक बड़ा इसके पीछे कारण माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं दगना कुप्रथा को लेकर के जी मीडिया पर चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम के एडीजी डीसी सागर शहडोल जोन ने सराहना की है। वहीं मामले में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने भी लोगों को जागरूक करने की बात कही है। मेरे द्वारा शहडोल जोन के दूरांचल के गांव देवलोन की तरफ जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। वहां पर जनता उपलब्ध होगी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। आज जब मैं जी टीवी पर शहडोल के संवाददाता पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जी की एक रिपोर्टिंग सुन रहा था, जिसमें दगना की कुप्रथा को लेकर बात चल रही थी, तो इससे प्रेरित होकर मैं इस विषय को, इस कुप्रथा को लेकर जन सुनवाई के दौरान जनता से भी इस विषय में बात करूंगा और इस प्रथा से दूर रहने के लिए उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि इसमें मासूम बच्चों की जान जाती है, उनको कितनी असहनीय पीड़ा होती है इसका शायद उन्हें अंदाजा मैं आज करा के रहूंगा। और वहीं मामले में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने भी लोगों को जागरूक करने की बात कही है। जैसी जानकारी आई तो मेडिकल कॉलेज के बच्चों का जो आईसीयू है वहाँ पे उस बच्ची को देखा और देखा कि उसके घाव में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और अच्छे से अच्छे इलाज के लिए वहाँ पर जो ड्यूटी पे पदस्थ डॉक्टर थे उनको निर्देश दिए। पूछा कि किसने किया था, तो उसकी पुष्पराजगढ़ से उस बच्ची की नानी आई। उसको समझाया कि ऐसे दापने से क्या फायदा, निमोनिया तो हुई। और फिर वहाँ पे जितनी और महिलाएं थी सबको ग्राम पंचायत में इकट्ठा करके उनको यही समझाया कि अपनी जो शरीर में जो अंग है उसको दागने से उन अंगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सुनो सरकार में हमने जिस खबर पर चर्चा की है उसकी एक और मार्मिक तस्वीर निकल के सामने आई। दगना प्रथा के कारण हुई नवजात की मौत के बाद उसे शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ।
तो बता दें कि निमोनिया की शिकायत के बाद 2 महीने की नवजात को उसकी मां ने गर्म चूड़ियों से दगवाया था, जिसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर मानपुर मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार को शव वाहन की सुविधा भी नहीं मिली और करीब 70 किलोमीटर तक रास्ता तय कर परिवार बाइक पर ही शव को लेकर के घर पहुंचे।